दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर, झारखंड पुलिस के ध्रुव हेलीकॉप्टर के किराए और मेंटेनेंस का खर्चा 11 करोड़ बकाया। झारखंड में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों की मदद के लिए इस्तेमाल होने वाले ध्रुव हेलीकॉप्टर के किराए और मेंटेनेंस की राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया। झारखंड गृह विभाग का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर 11 करोड़ का बकाया है। दरअसल पहले ध्रुव हेलीकॉप्टर के रखरखाव का खर्च SRI मद से होता था। हालांकि ऑडिट ने इस पर आपत्ति जताई है, जिसकी वजह से कंपनी को अब कर, किराए और मेंटेनेंस का भुगतान नहीं हो पाया। इसको लेकर झारखंड पुलिस ने अलग से बजट जारी करने का प्रस्ताव रखा है। अगली खबर, राज्य के पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में सुरक्षा बलों और नक्सली के बीच मुठभेड़, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पश्चिम सिंहभूम जिला के सारंडा में सुरक्षा बलों और नक्सली के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हार्डकोर नक्सली अनल दा अपने टीम के साथ सारंडा के सुरक्षित इलाके में जाने के लिए भ्रमण कर रहे। उसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल सक्रिय होकर तलाशी अभियान चला रहे थे। इस दौरान जराईकेला थाना क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बलों को आते हुए देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। तत्काल ही सुरक्षा बल ने चारों ओर से सक्रिय होकर जवाबी कार्रवाई की और अपने को कमजोर होता देख नक्सली भाग खड़े हुए। अगली खबर, डॉक्टर सुशील कुमार पांडे ने बढ़ाया BAU का मान। आम की गुठली से बीज निकालने वाली मशीन को केंद्र सरकार का पेटेंट मिल गया है। रांची BAU बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुशील कुमार पांडे के द्वारा विकसित आम की गुठली से बीज निकलने वाले हस्तचलित यंत्र को केंद्र सरकार ने पेटेंट प्रदान किया है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन एवं व्यापार सेने के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। BAU के कुलपति डॉक्टर SC दुबे ने इस उपलब्धि पर डॉक्टर सुशील कुमार पांडे को बधाई दी है और सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुशील कुमार पांडे ने रांची के काके स्थित BAU का मान बढ़ाया है। इनके द्वारा विकसित आम की गुठली से बीज निकलने वाले हस्तचलित यंत्र को भारत सरकार का पेटेंट मिल चुका है। अगली खबर की बात करें तो रांची में 7,000 ई-रिक्शा चालकों पर चला प्रशासन का डंडा। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल। पूरे रांची में करीब 7,000 की संख्या में ई-रिक्शा वाहन चलाए जा रहा, मगर इस वाहन पर अब प्रशासन का डंडा चलने लगा है। दरअसल जब शुरुआत में ई-रिक्शा वाहन सड़कों पर उतारा गया, तब 2017 में लॉटरी द्वारा करीब 954 वाहनों को रूट पास उपलब्ध करवाया गया था और जिसके बाद कभी भी इसे रिन्यू नहीं किया गया। तब इस पर किसी तरह का परमिट नहीं लगता था, मगर अब नगर निगम के द्वारा इस वाहन पर परमिट लगाया जा रहा। विडंबना यह है कि 2017 के बाद किसी तरह का भी रोड पास भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। अब प्रशासन के द्वारा इन ऑटो रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा। इन रिक्शा चालकों को पकड़े जाने पर मोटी रकम का फाइन भी लगाया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो पाकुड़ पुलिस ने कोयला कंपनी के HR से रंगदारी मांगने वाले अपराधी को हथियार के साथ दबोचा। बता दें कि अमलापाड़ा पुलिस ने DBL कोल कंपनी के HR से रंगदारी मांगने और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने वाले सातिर अपराधी को महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मामले में SDPO DN आजाद ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता में बताया कि 16 जुलाई को DBL कोल प्रबंधन के HR प्रिंस कुमार ने अमलापाड़ा थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। अगली खबर, झारखंड में साहिबगंज, पाकुड़ और कोडरमा में अवैध पत्थर खनन के सबसे अधिक मामले किए गए दर्ज। झारखंड के साहिबगंज, पाकुड़ और कोडरमा जिले में अवैध पत्थर खनन के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 2.5 साल के दौरान राज्य के अलग अलग जिले में पत्थर के अवैध खनन के कुल 858 मामले दर्ज किए गए। इसमें साहिबगंज में सबसे अधिक 170, पाकुड़ में 136 और कोडरमा में 81 मामले शामिल हैं। इसके अलावा पूरे राज्य में अवैध खनन के मामले में 1242 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1321 वाहन भी जब्त किए गए। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में पुलिस अधिकारी पर हमला एवं वाहन तोड़फोड़ मामले में FIR दर्ज। बता दें कि गढ़वा जिले के सदर थाना क्षेत्र के डुमरों में 16 जुलाई को सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों के द्वारा पुलिस अधिकारी पर हमला करने एवं सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करने के मामले में गढ़वा BDO सह मजिस्ट्रेट के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। और बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के डुमरों में सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों की मौत के बाद ग्रामीणों ने वाहन में आग लगा दी और SP समेत 3 अधिकारी पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने सरकारी गाड़ी को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। अगली खबर, कांवरियों के लिए देवघर में 35 अस्थायी अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र। प्रभारियों की हुई नियुक्ति। बता दें कि देवघर में श्रावणी मेला के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 35 अस्थायी एवं अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही मेला स्वास्थ्य शिविरों के सफल संचालन के लिए पैरामेडिकल कर्मियों को प्रभार भी दिया गया है। और इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि 17 तक मेला कार्यालय में योगदान करने के साथ ही शिविर के लिए आवंटित सामग्री, दवा आदि के साथ 18 जुलाई से अपने आवंटित मेला स्वास्थ्य शिविरों को संचालित करेंगे। साथ ही कहा गया कि सभी शिविर प्रभारी शिविर में प्रतिदिन इलाज करवाने वाले कांवरियों का प्रतिवेदन श्रावणी मेला कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। अगली खबर, चतरा सीट को लेकर बीजेपी और आजसू में तकरार। पिछली बार सिमरिया में दोनों ने आजमाया था भाग्य। चतरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर भाजपा और आजसू के बीच तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों पार्टियां अपने अपना दावा कर रही है और आजसू सिमरिया छोड़कर चतरा से अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, जबकि भाजपा जिले के दोनों सीटों में समझौता करने को तैयार नहीं है। झारखंड में एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दल भाजपा और आजसू के बीच सीटों के शेयरिंग को लेकर अब तक कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई, लेकिन भीतर ही भीतर आजसू चतरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। शीर्ष नेतृत्व में इशारों पर स्थानीय नेता और कार्यकर्ता गतिविधियां तेज कर चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और आजसू के बीच गठबंधन नहीं था और यही कारण है कि सिमरिया क्षेत्र में दोनों अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे। अगली खबर, दिल्ली से लौटे हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री का करते हैं सम्मान, नीति आयोग की बैठक में उठाएंगे बड़े मुद्दे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एचईसी का मुद्दा वह नीति आयोग की बैठक में उठाएंगे। 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में केंद्र पर बकाया समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लंबित मुद्दों का हल निकालने की मांग करेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि इसी बैठक में खस्ताहाल हो चुके एचईसी कंपनी का मामला उठाएंगे। बैठक में भूमि संपत्ति, बिजली, पेयजल एवं स्वास्थ्य योजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सेदारी पर चर्चा की जाएगी। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार पर शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना। कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार जुबानी हमला किया। रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठी को संरक्षण देकर रखा है। इस वजह से राज्य की डेमोग्राफी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। अगर इस विधानसभा चुनाव के बाद ये सरकार फिर आ गई तो तय है कि इस राज्य के मूल निवासी आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक होकर रह जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा। घुसपैठ और मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर बोला हमला। झारखंड कांग्रेस ने घुसपैठ और मणिपुर में हिंसा रोकने में असफल बताते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा की मांग की है। कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा सरना धर्म कोड, महंगाई से राज्य की जनता का ध्यान भटकाने के लिए घुसपैठ को मुद्दा बनाना चाहती है। सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा केंद्र सरकार के अधीन होता है और देश में गृह मंत्री अगर घुसपैठ नहीं रोक पा रहे तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हेमंत घुसपैठ की बात करते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि झारखंड में 1.5 दशक से ज्यादा भाजपा का शासन रहा। अपने शासनकाल में भाजपा ने घुसपैठ रोकने में क्या कदम उठाए। अगली खबर, सुरेश महतो का हेमंत सरकार पर तंज। कहा कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग वाली सरकार है। धनबाद में पार्टी मिलन समारोह में आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो शामिल हुए और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुरेश महतो ने कहा कि पिछले 4.5 साल में सरकार ने सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम किया है और वर्तमान सरकार ने झारखंड की जनता से जो वादे किए थे वह पूरा नहीं हुआ। सरकार ने नौजवान महिलाओं के साथ साथ यहाँ के लोग से 5 लाख नौकरियां और 5,000 रुपए छात्रवृत्ति देने का वादा किया था। सभी झूठे निकले हैं। अगली खबर, राज्य में 16 दिनों तक चलेगा बैक टू स्कूल अभियान। अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों की स्कूल वापसी है लक्ष्य। स्कूलों से अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल वापस लाने एवं 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 16 दिनों तक स्कूल रुआर 2024 बैक टू स्कूल अभियान चलेगा और इस अभियान को सफल बनाने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय में राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक आदि सम्मिलित हुए हैं और इसी के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की नई कमेटी के लिए अगस्त में चुनाव होने के पूरे आसार हैं। स्टेट बार काउंसिल ने मौजूदा कमेटी से वोटर लिस्ट मांगी है। वोटर लिस्ट मिलने और उसके स्क्रूटनी के बाद चुनाव की अन्य प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष रितु कुमार हैं और उनकी इस कमेटी का कार्यकाल खत्म हो चुका है। हाईकोर्ट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव समेत कुल 18 पदों पर चुनाव होते हैं और पिछली बार हाईकोर्ट के करीब 2500 वकीलों ने मतदान कर कमेटी का चुनाव किया था। अगली खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल से की मुलाकात।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। और बता दें कि जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात की है। अगली खबर की बात करें तो जेल से निकले हेमंत तो इंडिया का जोश हुआ हाई। बीजेपी को हराने का फॉर्मूला तैयार। बता दें कि झारखंड में समय पर चुनाव हो या समय से पहले, लेकिन चुनावी अखाड़े में राजनीतिक दलों के नेता कमर कस के अभी से उतर चुके हैं। विधानसभा चुनाव के अखाड़े में इस बार मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होना तय माना जा रहा। एनडीए का कुनबा जहां लगभग तय है, वहीं माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का परिवार बड़ा होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और लेफ्ट के साथ साथ कुछ और छोटे राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों को शामिल करने की योजना है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बात करें तो अदला बदली से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि एक साल में 88,450 रुपये तक जा सकता है सोना। गोल्ड ETF में निवेश दिलवा सकता है फायदा। अगले एक साल में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। और अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विस फर्म सिटी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के मध्य तक सोने की कीमत $3,000 2.5 लाख रुपए प्रति औंस यानी 88,450 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। और यह भी कि सोने की कीमत 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से 23% ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी लेबर मार्केट में कमजोरी और मंदी जैसे कारणों से अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटा सकता है और इससे साल के अंत तक सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आ सकती है।